अच्छा, सब्जियों के बारे में ज़रा पूछना चाहेंगे कि अब सब्जियों के रेट जो है ना वो ऑलरेडी महंगे हो गए हैं, डबल भी हो गए, और पूछो तो बोलते हैं कि सैलाब की वजह से सब्जियां जो हैं वो बहुत महंगी हो गई। इसमें क्या वाकई सब्ज़ी इतनी तबाह हुई है कि अब सब्जियों का रेट जो है डबल और उससे ट्रिपल भी हो सकता है? देखिए जी, वही बात ना, हम अपॉर्चुनिस्ट हैं। जब हमें पता चलता है कि ईद आने वाली है तो बसों के किराए बढ़ जाते हैं, हालांकि पेट्रोल महंगा तो नहीं होता, डीजल महंगा तो नहीं होता, रमज़ान के टाइम पे राशन महंगा कर देते हैं। कर देते हैं। तो हम अपॉर्चुनिस्ट हैं। तो ये कौम में मैं भी शामिल हूँ, हम सब, हमारे इर्द गिर्द लोग भी शामिल हैं। हम अपॉर्चुनिटी से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो वेजिटेबल का एरिया इफेक्ट हुआ है वाकई हुआ है, लेकिन वो हुआ वही है 7 to 10%, इससे ज़्यादा नहीं। दरिया की बेल्ट में जितनी सब्ज़ी लगती थी वो डैमेज हुई, लेकिन उससे प्राइस जो थी वो 10 से 15% ऊपर जानी चाहिए थी। डबल करना गलत है, ये नेगेटिव है। और इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें किसान से ज़्यादा आड़ती और जो एंड पे बेचने वाला। मुझे पता है कि जिस दिन मेरे फार्म पे प्याज 5 रुपये किलो बिक रहा था तो दुकान पे फिर भी वो 40 रुपये बिक रहा था। अब अच्छा, हमने जो मिडल मैन है इसको निकाल क्यों नहीं पा रहे हम सिस्टम से? व्हाट इज दिस? इसलिए हम इसको निकालना चाहते नहीं हैं। हाँ, इसको हम निकालना चाहते नहीं हैं। क्यों? दरमियान का बंदा स्ट्रॉन्ग इतना है कि वो लेजिस्लेशन में इन्वॉल्व है, वो कानून साजी में। जो कमज़ोर बंदा है जिसके ऊपर सारी इतना कमज़ोर है कि वो जब आवाज़ भी उठाता है तो उसको उठा लिया जाता है। तो उसको एहतजाज करने का भी नहीं पता तरीका क्या है, वो क्या करेगा? सड़क पे खड़ा होकर एहतजाज करेगा, मार खाएगा। एहतजाज का तरीका जो है वो पढ़े लिखे तरीके से, नोटेबल तरीके से एड्रेस करके करवाया जाता है। और वो कौन है? वो मिडल मैन। मिल के नहीं ख़त्म कर सकते इन सारी चीज़ों? बिल्कुल करेंगे, लेकिन जिस दिन वो करेंगे उस दिन फिर वो सुर्ख वाला इनकलाब आएगा, वो बड़ा तकलीफ होता है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान में उस तरह का कभी इनकलाब आए, लेकिन जिस दिन वो आएगा वो बड़ा तकलीफ होगा। उसमें विलेज की कम्युनिटीज़ शहर का रुख करती हैं, उसमें फिर बेशुमार मजलूम मारे जाते हैं, बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको एक पढ़े लिखे, देखिए हमने गांव में नुमाइंदे क्यों दिए थे गवर्नमेंट ने आपको, यूनियन काउंसिल के नुमाइंदे क्यों? ताकि आपका एहतजाज ईवानों तक पहुँचाएँ। लेकिन आज वो एहतजाज की बजाय क्या कर रहे हैं? कब्रिस्तान की दीवारें पक्की करवा दें, नालियाँ बनवा दें, गांव में बिजली दिलवा दें, फ़लाँ काम कर दें। ये तो काम ही नहीं था उनका। असल काम था कि पाकिस्तान में आज अगर यूरिया जो है वो 4600 रुपये की बिक रही है और हमारे हमसाये मुल्क में 380 रुपये की बिक रही है इंडियन रुपीज़ में, पाक रुपीज़ में वो 890 रुपये की। तो 890 की और 4600 में इतना बड़ा फ़र्क है। डिफरेंस क्यों फ़र्क है इतना? और देखिए आज चूँकि एक विंडो ओपन है हमारे पास ग्लोबल विलेज की सूरत में, गूगल की सूरत में। आप गूगल करें, आपको 1 मिनट में गूगल बाबा बताएगा कि इंडिया में 890 रुपये की पाक रुपीज़ में, मैं आज सुबह चेक कर रहा था, 890 रुपये की यूरिया दस्तयाब है। फिर पाकिस्तान में और 4600 रुपये की भी सब्सिडी के बाद। पाकिस्तान में क्यों महंगी है? किस वजह से? रीज़न क्या है? यही तो पूछना है हमने, यही तो पूछना है कि वो मुनाफा कमा। आप देख लें पिछले 10 साल में, 15 साल में जो हाईएस्ट प्रॉफिट कमाने वाली पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन है वो खाद वाली कंपनी है। वो इतने मौज करने के बावजूद भी अरबों रुपए क्यों कमाती हैं? क्योंकि वो फार्मर का खून चूस रही हैं। हाँ। अब इस चीज़ के ऊपर जो सोचना था या करना था वो ईवानों ने सोचना था, और ईवानों में नुमाइंदे किन के बैठे, ये मैं बड़े तल्ख फ़िक्रे बोल रहा हूँ, पता नहीं चल सकें, पहुँचेंगे मुझे लगता है, लेकिन उसके बाद मैं जहाँ पहुँचूँगा वो बड़ा मुश्किल होगा। तो माफिया जो है उसके ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर इस वक्त हमें लड़ना है। वेजिटेबल हम 2-2 गुना रेट पे ख़रीद रहे हैं, जब चाहता है मुर्गा और ये चीज़ें जो है 3 गुना रेट पे पहुंच जाती हैं। इनके पीछे कौन है? किसके फार्म के ऊपर से मुर्गा आना होता है तो बहुत महंगा हो जाता है, और किसकी सब्ज़ी आनी होती है तो यकदम प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। ये बड़ा सोचने वाली बात है। जब डिक्रीज़ होती हैं तो उस वक्त उसका फ़ायदा जो है एंड यूज़र को क्यों नहीं होने दिया जाता? इस साल मेरे अपने फार्म पे प्याज 5 रुपये किलो बिकता रहा है। क्या कभी आपको एंड यूज़र को 5 रुपये मिला? कभी नहीं मिला। वो आपको 40 रुपये में मिलता रहा। हम फार्मर 5 रुपये बेच रहे हैं, एंड यूज़र को 40 रुपये। टाइम्स देखें, ये 7 to 8 टाइम्स प्रॉफिट। हम आपसे डायरेक्ट ले लिया करेंगे, डायरेक्ट ले लिया करें जी। ज़बरदस्त। लेट मी टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। या टेक अ ब्रेक। कुछ ज़रूरी कुछ सवाल है मुझे आपसे ज़रूर करने, क्योंकि आज आप आए हैं, मधु हैं, तो एडिबल ऑयल के बारे में कुछ सवाल करना चाहूँगी। कनोला का ऑयल हो गया, या फिर आप सनफ्लावर का ऑयल हो गया, या फिर पाम ऑयल हो गया, ठीक है, इनमें कौन से ऑयल्स हैं? लाइक सरसों का तो ऑयल भी आप इसमें ऐड करें कि कौन से ऑयल जो है वो बहुत बेहतर है? देखिए, अगर हम कहें कि सबसे बेहतरीन कौन सा है तो वो ऑयल है जिसकी अल्लाह ने भी कस्में खाई हैं, ठीक है, जो वत्तीनी व ज़ैतून व तूर सीनीन। ज़ैतून इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑयल
जो कि पहले हमने सिर्फ घुटनों की मालिश के लिए रखा हुआ था, आज पाकिस्तान कुछ ज़री साइंसदानों की बड़ी मेहनत और अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज पाकिस्तान ऑलिव क्लब में शामिल हो गया, यानी कि टॉप प्रोड्यूसिंग ऑलिव कंट्रीज़ में आ गया। हम पहले 7 में आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान का जो अच्छा, आपको पता है पहले जो हम अगर आप देखें पुराने, आप सदियों पहले चले जाएं तो जो लोग थे ना वो इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होते थे, जवान रहते थे। आज के दौर में हम ये कहते हैं हमारे जवान रहने का जो सेल है वो 30-35 साल की उम्र में बनना ख़त्म हो जाता है, ये आज की रिसर्च कहती है। इस वजह से जब वो जवान है इंसान 30-35 के बाद जो है ना जवान सेल्स बंद हो जाते हैं बनना बॉडी में, इसलिए बंदा बुढ़ापे की तरफ चले जाता है। जो हमसे बहुत पहले जो सदियाँ थी उस टाइम पे बंदे बूढ़े नहीं होते थे 40-50 साल के बाद, बल्कि वो जवान और जवान होते थे, हड्डियों के वाइज भी, एनर्जी वाइज भी, ताकत वाइज भी, शक्ल वाइज भी। इतनी जल्दी मुंह पे झुर्रियाँ या कुछ नहीं आती थी, ये जोड़ों के दर्द, ये वो मसले, क्योंकि वो लोग खाते थे जैतून, ठीक है। और अगर जैतून नहीं होता तो जैतून का तेल पीते थे, तेल इस्तेमाल करते थे, खाते थे उसको, उस खाने में इस्तेमाल करते थे। और साथ वो इस्तेमाल करते थे इंजीर, मतलब साथ जैतून का जिक्र है, क्योंकि कुरान पाक में भी, जहाँ तक आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, मैं गलत नहीं हूँ, तो कुरान पाक में भी 7 मरतबा जो है जिक्र है जैतून का और 1 मरतबा इंजीर का। तो इसका मतलब है 7 जैतून और 1 इंजीर जो है वो खाएं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो बहुत बेहतर होता है। अनार का जिक्र है, खजूर का जिक्र है, खजूर का जिक्र है। खजूर की गुठली जो है वो दुनिया का बेहतरीन पोटेशियम रखती है, जो कि दिल को धड़काने के लिए। तो खजूर की गुठली का भी बता दें मुझे, इसका इस्तेमाल है वो किस तरीके का है? देखिए, आई एम नॉट अ हेल्थ एक्सपर्ट बट एज एन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हमें मालूम होना चाहिए कि धड़कते हुए अज़ा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पोटेशियम होता है। पोटेशियम जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि वो एवोकाडो में पाया जाता है, इसलिए लोग उसकी स्मूदीज़ पीते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 के ऊपर शकरकंदी में होता है, फिर केले में होता है, और इन तीनों से ज़्यादा खजूर की गुठली में होता है। और इस्लामी तारीख़ का जो सबसे पहला बाईपास या सर्जरी से कहा जाता है, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, वो भी खजूर की गुठलियाँ खिला के की गई थी, उनके जब दिल में दर्द हुआ था और वगैरह जंग के दौरान। तो नेचुरल डाइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंसान के जिस्म को अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरती से बनाया है कि ये लंबा जीने के लिए, तो लंबा जीने के लिए हमारा जिस्म जो है ये बहुत लंबा चलता है। हमारे पास 900 साल जीने वाले लोगों के किस्से और कहानियाँ तारीख़ में मौजूद हैं। मेरा अपना हकीम कहता है कि ह्यूमन बॉडी इज़ डिज़ाइन टू लिव फॉर एटलीस्ट 300 ईयर्स। तो 300 साल ज़िंदा रहने वाले जिस्म तो मौजूद हैं, लेकिन खुराक वो मौजूद नहीं है। हम हर रोज़ चीनी खा के उसको तबाह करते हैं ऐसे। अच्छा, जैतून की आप बात कर रहे थे, ऑयल के तरफ मैं वापस आती हूँ। आपने कहा जैतून सबसे बेहतर है, मगर जैतून आपको पता है क्योंकि हम पाकिस्तान प्रोड्यूस भी कर रहा है, मगर फिर भी इतना महंगा है कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं करता था जैतून का। तो उसको अगर हम ये कैनोला, सनफ्लावर की तरफ उसको आना ही पड़ता है आम आदमी को, इसी का इस्तेमाल करना है। इनमें से किसका बेहतर? सबसे बेहतरीन, सबसे सस्ता और हर फार्मर के पास जो अवेलेबल हो सकता है, दैट इज़ कैनोला ऑयल। जो हमारा माजी में सरसों या बाकी चीज़ें चल रही थी उससे कहीं बेहतर भी आ गया, जो कि हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है, दैट इज़ कैनोला ऑयल। और कैनोला की जो 2 किस्में थी जो कि हमारे पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने बनाई, उसको आरी कैनोला कहते हैं, AARI, आरी कैनोला, आरी सुपर कैनोला, वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी। ये हार्ट हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी है, आपको स्लिम एंड स्मार्ट रखने के लिए बड़ी अच्छी है, और ये आपके हंडिया में कुकिंग के लिए इससे बेहतर ऑयल नहीं हो सकता और सस्ता। ये जो मार्केट से हम खरीदते हैं ना कैनोला ऑयल, ये बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, 100% सही है, या हम खुद निकालेंगे इसको? फिर देखें, जो भी मार्केट में आपको कैनोला, आपको कभी भी गारंटी नहीं है कि उसके अंदर कैनोला है भी है या नहीं है। आज से आपने एक चीज़ देखनी है, जिस बॉटल पे आपने ख़रीदा है क्या उस पर कैनोला ऑयल की परसेंटेज लिखी हुई है? अगर नहीं लिखी हुई, इसी बॉटल के पीछे ये बिल्कुल ऐसे, आपने सुना होगा माजी का एक छोटा सा जो कहते थे ना, हमने देसी घी से मिठाई बनाते हैं, तो वो आखिरी छुरी जो थी वो देसी घी में डबो के उसके ऊपर लगाया करते थे काटने के लिए, तो कहते थे हम देसी घी से मिठाई बनाते हैं। तो ये जोक के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, 3 से 5% कैनोला ऑयल होगा, और बकिया वो सस्ते वाला उसके अंदर पाम ऑयल होगा, जो कि मलाइशियन पाम ऑयल के नाम से, वो 150 रुपये, बल्कि 100, वो सूप बनाने में, वो साबुन बनाने में इस्तेमाल होने वाला तेल है, जो कि हमें एज ए नेशन खिलाया जा रहा है। या अल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू चलती रहेगी तो फिर मैं डिप्रेशन और ट्रॉमे में चली जाऊंगी, क्योंकि वो हकीकतें बयान कर रहे हैं आप मुझे कि मैं कह रही हूँ आज तक जो खाया पिया वो क्या खाया है। एक ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सो मच।